नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे इस छोटे से मानव शरीर में एक अद्भुत अलौकिक वस्तु विराजमान है जो बहुत ही विशालकाय और अनंत है। हमारे इस नाशवान शरीर के भीतर कुछ ऐसा है जो अविनाशी है और यही असली चमत्कार है। यही वास्तव में चमत्कार है, बाकी कोई चमत्कार नहीं होता है साथियों। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 22 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की 8 परवश थे। सक्त 1947 आषाढ़ 1 तद अनुसार रविवार 22 जून 2025। श्रुतगान तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 23 जून सुबह 1:21 पर है। श्रुतगान योग शुक्रमा योग। योग का समाप्ति काल शाम 4:57 अगला योग धृति होगा और शुद्धकालीन कर्ण कौलव कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:56 अगला कर्ण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र भड़े नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:38 अगला नक्षत्र कृतिका होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातःकालीन लगन मिथुन लगन है। मिथुन राशि में सूर्यदेव बुधदेव और बृहस्पति देव है। 22 जून 2025 रात्रि 9:32 पर बुधदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, जरूर आप देख लेना। चंद्रदेव वृषभ राशि में, सिंह राशि में मंगल देव और केतु देव, मेष राशि में शुक्रदेव और मीन राशि में शनिदेव का संचरण, कुंभ राशि में राहु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 22 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की आज की जो अवधि है वो 56 मिनट है और यह 56 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है।
कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:38 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:38 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:08 से लेकर दोपहर 3:53 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल दोनों शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है, ना मना रहे। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 22 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है, पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय ठीक 12 मिनट पहले एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उस ऊपर 7 चुटकी काले तिल रख दीजिए, इसकी पुड़िया बना दीजिए और इस पुड़िया को पूरे दिन भर अपने पास रखें। रात में सोते समय अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर तकिए के नीचे रख दीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पुड़िया वाले तिल को 800 ग्राम बाजरे के आटा और शक्कर बुरा में मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए। तत्पश्चात शनिदेव के श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाएं, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें और काले तिल और उड़द का दान विधवा स्त्रियों को करना उत्तम रहेगा। कब? दूसरे दिन सुबह। ये उपाय प्रत्येक शनिवार को करना और साल भर करना। कष्ट और परेशानी आपके पास नहीं आएगी, न मना है। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। साहसिक कार्य में सफलता हासिल करेंगे। नए व्यवसायिक अनुबंध लाभप्रद साबित होंगे। कार्य में सफलता और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे। सकारात्मक प्रयासों की वजह से कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति भी होगी। युवा वर्ग के लिए जॉब को लेकर आज का दिन बड़ा सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? बहुत जरूरी है उचित और अनुचित का निर्णय करके ही आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके में 80% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आज पूरा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी मौका मिले इस मंत्र का जाप करें, नमः। और बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। कार्य व्यवसाय में रुकावट है। तथाकथित लोग जिन्हें आप अपना कहते हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। खर्चा बढ़ेगा। परिवार में संतान संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है और यात्रा में हानि का संकेत है।
आज अचानक बनते हुए कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे। युवाओं के लिए कामकाज को लेकर अनावश्यक परेशानियां, उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में सम्मिलित करने से मोटा नुकसान हो सकता है। क्या करें? बहुत जरूरी है पारिवारिक सदस्यों की सलाह से काम करें, नियम और कानून को ध्यान में रखकर काम करें। क्या ना करें? कटु वचन ना बोले। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर उत्तम है। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने का अनुकूल समय है। व्यापारिक समझौते और वार्तालाप आपके हित में होंगे और धन की प्राप्ति होगी और मान सम्मान बढ़ेगा। सोच सकारात्मक रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा और युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। विशेष कार्य में सफलता मिलेगी और मनोकामना कार्य पूर्ण भी होंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम नमः प्रिम पिताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए आज बहुत उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य 10वें भाव में हो और 10वें तीसरे भाव में शनि के साथ होने पर रवि योग बनता है, ऐसा व्यक्ति विज्ञान शास्त्र का जानकार होता है और प्रशासनिक पदों पर विराजमान होता है और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। किसी भी माता बहन की जन्म कुंडली में सप्तमें शुक्र हो और सप्तमें की युति सूर्य से हो तो वैवाहिक रिश्ते में बहुत ही शालीनता का परिचय देना पड़ेगा, अन्यथा तलाक का योग नजर आता है। नुस्खों में हर रोज की तरह दिल से आपका स्वागत है। ऋषियों का प्रसाद है, अद्भुत है और लाभकारी भी है, लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके साथ रहता है। बहुत से मित्र कहते हैं साहब हमें कब्ज रहती है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमें गैस की प्रॉब्लम बहुत, हमारा पेट खराब रहता है, घंटों बैठना पड़ता है, प्रेशर नहीं बनता है। क्या करें? ये अद्भुत नुस्खा है और ऋषि बाघ भट्ट जी का नुस्खा है। ये अद्भुत है। सूखा आंवला, हरड़ और बहेड़ा, तीनों को अच्छी तरह सुन लीजिएगा। सूखा आंवला, हरड़ और बहेड़ा, 60 ग्राम आंवला, 40 ग्राम बहेड़ा और 20 ग्राम हरड़, इन तीनों को कूट पीस कर चूर्ण बना लीजिए। इसे त्रिफला बन गया है। सुबह सुबह किसी मिट्टी के पात्र में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो दीजिए। रात को खाने के आधा घंटे बाद उसे छान लीजिए और गुनगुने पानी के साथ या उस पानी को पी लीजिए, या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में गर्म पानी के साथ सेवन करके देखिए। कुछ दिनों में सेवन करके देखिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा और परेशान से छुटकारा। लेकिन त्रिफला चूर्ण घर में बनाना, 60, 40 और 20 ये रेशा रहेगा। और बात करते हैं अब कर्क राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संधि समय उत्तम है। बुद्धि और विवेक से सोचे हुए कार्य सफलता हासिल होगी। कार्य व्यवसाय के अनुकूल परिवर्तन से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। परिवार में खुशियां और शुभ समाचार होगा और यात्रा सुखद रहेगी। भाग्य अच्छा साथ मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के लाभ के अवसर मिलेंगे। युवाओं को आयात और निर्यात संबंधी कार्य में उन्नति होगी और साहस और प्रसाद बढ़ेगा। क्या करें? अपनी इच्छाओं का अवलोकन बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। क्या ना करें? स्वजनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचय करें। मेहनत और प्रयास के बावजूद ही कार्यों में सफलता मिलेगी। अपनों का साथ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आज पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी और बुजुर्गों की सलाह पर काम करना बहुत जरूरी है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर पिता के साथ रिश्तों में प्रतिकूलता नहीं आए, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी और खान पान के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। शिक्षा में मेहनत से सफलता हासिल, लेकिन युवाओं को कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें? वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें? मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणि जगतहराय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय प्रतिकूल है। विशेष कार्य और वार्ताओं को आज स्थगित रखना बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार में नरमी बना के रखें। परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें और कारोबारी यात्रा हानि का संकेत दे रही। शारीरिक कष्ट और भागदौड़ बनी रहेगी। आज युवा और विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण कार्य और वार्ताओं के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। नौकरी में
उच्च अधिकारी से अनबन नहीं हो, ये प्रयास आपको करना होगा। शत्रु आपको परेशान कर सकता है, शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें? अधिकारी वर्गों से नाराजगी मोह न लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनाय बात करते हैं तुला राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मेडिकल, सिविल सर्विसेज, सीए, सीएस, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं के लिए कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा और नए क्षेत्र में नौकरी का लाभ मिलेगा। क्या करें? घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य में अपना योगदान दें। क्या ना करें? सटा आदि में धन ना लगाए। शुभ अंग 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत तुला राशि वालों, ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमनायन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर के अनुकूल दशा से सुफलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। कारोबार में उन्नति होगी और विरोधी परास्त होंगे। विद्यार्थी के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा। परीक्षा और कंप्यूटर में सफलता मिलेगी। स्व निर्णय से लाभ मिलेगा। युवाओं की धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। बेहतर प्रमोशन और मान सम्मान और यश में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कार्यक्षेत्र में पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कम न होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपने 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनायन और बात करते हैं धनुराशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कारोबार के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। अपनों का साथ मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। संतान पक्ष मजबूत होगा। शेयर मार्केट में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री और पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे अवसरों के साथ साथ लाभ का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। आवश्यकता अनुकूल आय की प्राप्ति होगी, लेकिन कारोबार में उतार चढ़ाव नहीं हो। निर्णय क्षमता थोड़ा सा मजबूत रखनी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वजनों के साथ संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवा जो जॉब की ट्राई कर रहे हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों को पूरा करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत धनराशि वाला, ओम कलीम उद्घरताय उद्धारणे नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनायन और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज के समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब कारोबार में सफलता मिले ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। ये उपाय किसी भी अमावस्या के दिन करना है और लगातार 12 अमावस्या करना है। 7 गोमती चक्र, 7 कौड़िया, 7 लौंग और श्रद्धानुसार दक्षिणा अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार उसार कर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। तत्पश्चात 100 किलो ज्वार फिर गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे दे या गौशाला में जाके गाय को अपने हाथ से खिला दे। अवश्य कारोबार में लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में चंद्रदेव चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करने समय परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत दे रहा है। सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण बनेगी। धन का अपव्यय है। परिवार में तनाव और मन में विक्षोभ पैदा करेगा। यात्रा से हानि और स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। घर परिवार में उठापटक है। आज विवादित सौदों में किया गया निवेश आपको नुकसान देगा और वाहन आदि की खरीदारी आपके लिए आज ठीक नहीं रहेगी। आज कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए अप्रिय समाचार से मन परेशान रहेगा। कार्य में बाधा अनुभव करेंगे। आज का दिन परेशानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बना करें। क्या ना करें? सरकारी मामले में व्यवधान उत्पन्न ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, सुबह सुबह प्रातःकाल नारायण के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए शुद्ध आसन पर बैठकर ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। आपकी युक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कार्यशैली उत्तम रहने से विशेष कार्य में सिद्धि मिलेगी। व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे और कार्य सिद्धि से परिवार में खुशी और हर्ष का वातावरण रहेगा। मित्र और प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सुख के साधन बढ़ेंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर हो चाहे एजुकेशन, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत और विरोधी परास्त होंगे। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार क्या करें?
पारिवारिक मसलों में परिवार के साथ खड़ा होना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे परिवार के, लापरवाही ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपने 80% लाभ का संकेत कुंभ राशि। ओम श्री वत्सलाय नमः अद्भुत मंत्र है, श्रद्धानुसार जाप करने से दोबारा 25 नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा और परिवार के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक अवरोध को दूर करने में परिवार आज अच्छा योगदान देगा। स्वयं का परिश्रम और मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ने का उत्तम अवसर मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों को महत्व देना आवश्यक होगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को आजीविका संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्या करें, कानून के दायरे में रखे काम। क्या ना करें, अनावश्यक लोगों से कारोबारी संबंध ना बनाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपने 60% लाभ का संकेत मीन राशि वाला। ओम श्री देव की कृष्णाय ऊर्ध्वस्वताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।